हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया है? तो हमास। जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में है यह। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% के आरक्षण देने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कलाड़ी को जीआई टैग मिला है। किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। सभी लोग जानते होंगे इनको। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत। 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 100वां मेडल किस टीम ने जीता था? महिला कबड्डी टीम ने। 19वें एशियन गेम्स की T20 इंटरनेशनल में किस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये भी भारत। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं। ठीक है, और क्या है कि 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, नई दिल्ली में हुई है, और इसमें जो है और लोग भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त विभाग संभालने वाले गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अलावा स्टेट एंड यूटी के वित्त मंत्रालय तथा स्टेट एंड यूटी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, और G20 की अध्यक्षता जो है वो इन्होंने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। और नीति आयोग के आखिरी काउंसलिंग का अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी ने ही किया था। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट इससे है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह से क्या रिलेट कर सकते हैं आप लोग? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है इन्होंने की है, अमित शाह ने। एस जयशंकर, आप सभी को पता है कि ये विदेश मंत्री हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की 78वां बैठक न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया एस जयशंकर ने। ठीक है, और आगे मैंने जीएसटी से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो है वो मेंशन किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और फर्स्ट है, भारत में जीएसटी पहली बार कब लागू किया गया था? तो जुलाई 2017 में। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो था वो फ्रांस था 1954 में। जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था असम। जीएसटी परिषद का प्रमुख निर्मला सीतारमण है। भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो ये 15 अंक होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अमिताभ बच्चन जी हैं। उसके बाद है जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 289 के ए के तहत किया गया है। ए ये कैपिटल है, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था विजय केलकर समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। बिहार के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है।
और इस सर्वेक्षण में जो है नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर से संबंधित जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा और इस आंकड़ा के माध्यम से जो है समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसी अनुरूप सुधार योजना बनाई जाएगी। राजधानी कहाँ है राजस्थान की? तो जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। नेशनल पार्क केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। प्रमुख झील यहाँ का है बालसमंद झील और संभर झील। प्रमुख बांध है राम प्रताप सागर बांध और प्रमुख लोक नृत्य यहाँ का है घूमर। उसके बाद क्या है कि चलिए इसमें जो ऑप्शंस है उसके से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पंजाब ने है जो नशा मुक्ति अभियान ऑपरेशन क्लीन शुरू किया था हाल ही में। मध्य प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है सरकारी नौकरियों में 35% की आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, यह भी हमने आपको बताया है। उसके बाद है असम। तो असम के डिब्रूगढ़ से बनारस के बीच जो है सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये हमारा बन गया है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है ना कि तमिलनाडु में के जो है प्रमुख फेस्टिवल आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्लीकट्टू और पोंगल हो जाएगा। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ममल्लापुरम में तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हो सका है। इस तट मंदिर को 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह तट मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री AK स्टालिन। राज्यपाल RN रवि। और नेशनल पार्क यहाँ का है मुदुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु का मैप है। तो चलिए और ऑप्शन से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। केरल में जो है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक में क्या किया गया है? तो कर्नाटक में जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हुगली है जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कर्नाटक। तो कर्नाटक से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दुनिया का सबसे कर्नाटक से ही तो है रेलवे स्टेशन जो है गुजरात। तो गुजरात में जो है समुद्री संग्रहालय भारत का पहला जो बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये चाइना रहा है। आप सभी को पता है कि चाइना ने 200 स्वर्ण पदक जीते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और हमारा भारत जो है चौथे स्थान पे है। और क्या कहते हैं उसके बाद जो है जापान 51 और दक्षिण कोरिया 42 स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीती है। ठीक है, और जो है उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम क्या है? हेल्थ वे। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम हेल्थ वे है का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में किया गया है। 23 किलोमीटर लंबा और साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर स्थित है जो मुख्य कैरिजवे और सर्विस सड़क के बीच स्थित है। ठीक है, और जो है इसमें इंद्रजाल, तो इंद्रजाल से क्या रिलेट कर सकते हैं? इंद्रजाल जो है भारत का पहला एंटी ड्रोन है सिस्टम है जिसका नाम इंद्रजाल है।
सूर्यांशु, तो सूर्यांशु भारत का पहला सोलर बोट जो कि केरल से लॉन्च किया गया था। कवच, तो कवच जो है 2 ट्रेन के बीच टक्कर को रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चे में रहे प्रोजेक्ट उद्भव संबंध किससे है? उद्भव का संबंध किससे है? तो इसका जो है संबंध भारतीय सेना से है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है और उद्देश्य है इसका प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीति विचारों की गहन भारतीय विशारद को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई पहल है। ठीक है, तो इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय से अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। उसके बाद है शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि केरल जो है, केरल की लिटरेसी सबसे टॉप पे है और बिहार जो है, बिहार की लिटरेसी सबसे कम है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह है। इनके द्वारा डेफ्ट एक्सपो जो है ये लॉन्च किया गया था और आयोजित किया गया था जो गुजरात में हुआ था। कपड़ा मंत्रालय से क्या रिलेट कर सकते हैं? कपड़ा मंत्रालय मित्र योजना जो चर्चे में रही है अभी हाल फिलहाल में। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राइज मिला है। क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। ठीक है, उसके बाद है जॉर्ज फॉसे। तो जॉन फॉसे कौन है? साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। नरगिस मोहम्मदी, अभी रिवीजन में हम लोग ने देखा था, इन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और दलाई लामा रेमन मैग्सेसे पाने वाले व्यक्ति हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। ठीक है, श्रीलंका से और क्या रिलेट कर सकते हैं? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। जल संधि अगर पूछे तो पाक जल संधि कहाँ है? श्रीलंका और भारत के बीच है। उसके बाद है इसको अलग करने वाली दर्रा जो है वो एलिफेंटा दर्रा है। और यहाँ से आप लोग एक्सरसाइज भी रिलेट कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइज आप लोग याद रखेंगे, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो है चटगांव पोर्ट जिसका इस्तेमाल करने के लिए भारत को मंजूरी दी गई थी। और उसके बाद म्यांमार से सितवे पोर्ट। ठीक है, और मालदीव जो है अभी चर्चे में रहा था क्योंकि यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारत तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के जाफना में कांके सथुराई बंदरगाह की नौका की सेवा शुरू की जाएगी। राजधानी श्रीलंका की है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टू। उसके बाद है मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ के हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र कुमार को। और ये 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद है क्या, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन आप सभी को पता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है और ये आईडीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर पहले रह चुके हैं। वहीदा रहमान, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे 2021 का। और रजनीकांत, इन्हें गोल्डन टिकट दिया गया है बीसीसीआई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा न्यू जर्सी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होगा और न्यू जर्सी जो कि 8 अक्टूबर को हो चुका है। न्यू जर्सी के छोटे रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अधराम को पूरे अमेरिकी से 12.500 से भी ज़्यादा लोगों ने मिलकर बनाया है। उसके बाद है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से क्या रिलेट कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। और हुबली जो है अभी बताया गया कि रेलवे स्टेशन सबसे लंबा 1507 मीटर की है। खंडवा, ये खंडवा का है। तो खंडवा में जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।